देखिए, सबसे पहले जो क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है, मैथ का पेपर, सबको पता है मैथ में पेपर बैक लगेगा, कैट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैथ के मेन टॉपिक को डिस्कशन कर लेते हैं। किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 17 तारीख से एग्जाम होने वाला है। मुश्किल से अब हम लोग के पास 7 या 8 दिन बचल है। 7-8 दिन में हम लोग को ऐसा टॉपिक को कवर करना है जो डायरेक्टली का एग्जाम में हम लोग को क्या करें, पूछे। तो देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं, सबसे पहले क्लास 10th वालों आप लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़िएगा। सबसे पहले फर्स्ट में पढ़िएगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर में पढ़ लीजिएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। फिर 3 नंबर में पढ़ लीजिएगा, आप लोग का चैप्टर के नाम बता रहे हैं, ठीक है। फिर पढ़ लीजिएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। फिर 4 में पढ़ लीजिएगा बहुपद। बहुपद, बहुपद, ठीक है। और एक पढ़ लीजिएगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, अगर ये 5 टॉपिक को आप लोग कवर कर लेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक। 100 में हम लोग को मारना कितना रहता है, 50 गो, ठीक। अगर आप लोग इतना टॉपिक कवर कर लेंगे अगर, तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा हम लोग का फाइनल हो जाएगा। अब देखिए, एक तो त्रिकोणमिति 5 नंबर में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे पूछता है, 2 नंबर भी में पूछता है। अब देखिए, अगर आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन देखना है तो 5 नंबर के लिए देखिए मोस्ट वीवीआई त्रिकोणमिति हो गया, रचना हो गया। रचना से वो क्वेश्चन पूछेगा, त्रिकोणमिति से पूछेगा, समांतर श्रेणी से पूछेगा, माने इसी तरह से क्वेश्चन का पूछेगा। 7-8 टॉपिक से मेन क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, जो एग्जाम में क्या करेगा, डायरेक्टली आएगा। तो देखिए, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग को याद क्या करना है, देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद करना है, ठीक। देखिए, यहाँ पर दे दिए साइन थीटा, साइन थीटा, साइन, कॉस, टैन, ठीक। अब यहाँ पर दे देगा 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान और 90 डिग्री के मान, ठीक। अगर देखिए, अगर इन 3 का फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो तीनों का व्युत्क्रम करके हम लोग क्या करेंगे, 6 फॉर्मूला याद कर लेंगे। तब देखिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक। अगर देखिए, अगर ऐसे आप लोग को नहीं याद हो रहा है साइन थीटा वाला, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, ठीक है, याद करने का। रूट में ले लेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4/4। देखिए, अब कैसे ट्रिक को ज्ञात करेंगे, 0/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया हम लोग का, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/4 आया, 1/4 रूट में है ना। तो रूट 1 का तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 2, यानी कि 1/2 का आ गया 30 डिग्री का मान साइन। अब देखिए, साइन 45 डिग्री का मान रूट 2/4 है, 2/4, ठीक। तो
घटा देंगे, 2 दूनी 4, 1/2 यानी कि रूट में 1/2 2 आ गया। तब 1 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 1 और √2 यानी कि 45 डिग्री का मान कितना आ गया 1/√2। अब साइन 60 डिग्री के मान, अब 3 बचा है तो √3/4 हुआ, तो 4 का तोड़ेंगे तो 2 √3/2 और 4 4 खत्म, 1 यानी कि 1 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 1 है। अब देखिए अगर साइन का आप लोग को याद हो गया तो कॉस का भी याद होना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, लास्ट वाला यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 डिग्री का मान हो जाएगा, √3/2 30 डिग्री का मान हो जाएगा, 1/√2 45 डिग्री का मान हो जाएगा, 1/2 30 डिग्री का मान हो जाएगा और 0 cos 90 डिग्री के मान हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा को कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक। तो 0/1 कर देंगे, माने इसका बटा में 1 कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा क्या हो जाएगा tan का मान हो जाएगा। तो देखिए आप लोग लिख लीजिए 0 1/√3 1√3 अपरिभाषित है, परिभाषित है, भाषित है, ठीक। अब देखिए साइन का व्युत्क्रम का बताया है कौशिक, कौशिक कॉस का क्या बता है सेक और tan का क्या बता है कॉट। इसका हम लोग पलट देंगे, यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, 1/√2 का हो जाएगा √2, √3/2 का हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा पलट के इसका मान लिख और कमेंट सेक्शन में उनको बताएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है त्रिकोणमिति में, देखिए मान लीजिए पूछ देगा अब साइन 30 डिग्री का मान बताइए, मान बताइए। ये क्या करेगा ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछ सकता है, तो क्या जब हम लोग को याद रहेगा तब हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान का होता है। तो क्या बताया हम 0 1 2 3 4/4 रूट में कर देंगे, ये वाला है 0 का मान, ये वाला है 30 डिग्री का मान, यानी कि रूट में 1/4 हम लोग का 30 डिग्री का मान निकलेगा। अब इसका क्या करेंगे वर्गमूल तोड़ देंगे, तो 1/2 यानी कि 37 डिग्री का मान कितना आ गया 1/2, ठीक। अब देखिए अब पूछ देगा नेक्स्ट क्वेश्चन cos 30 डिग्री का मान बताइए, cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2। माने ये सब फॉर्मूला आप लोग क्या कीजिएगा कंठस्थ एकदम जुबान पर याद कर लिया, जरूर 1-2 नंबर के इससे क्वेश्चन पूछेगा फिक्स है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फॉर्मूला पहले आप लोग याद कीजिए तब हम आज क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक। अब देखिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोग का साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा सेक थीटा बराबर क्या होता है। अब एग्जाम में पूछ सकता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एक। तो अब पूछ देगा साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर तो पता है अगर ये गुना में रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। यानी कि एक फॉर्मूला हम लोग इतना याद करेंगे तो इससे कौन फॉर्मूला बन गया हम लोग का 2 फॉर्मूला बन गया। अब देखिए नेक्स्ट कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक अब देखिए वो ये भी पूछ सकता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। तो अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अब देखिए अगला tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। ठीक अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया है यदि साइन ए बराबर यदि साइन ए बराबर 12/13 है 12/13 है तब tan ए और cos ए का मान ज्ञात कीजिए और cos ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए बराबर तो दिया है साइन ए बराबर 12/13। अब फॉर्मूला पहले इसमें हम लोग को याद रहना चाहिए साइन ए बराबर क्या होता है। तो देखिए ट्रिक यहाँ पर ट्रिक याद करने का बस याद रखिएगा आप लोग लाल बाई कक्का ई हो गया साइन ई हो गया कॉस ई हो गया tan। ठीक है यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटा आधार। ठीक तो ये क्या दिया है साइन ए बराबर दिया है 12/13। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे फिगर बना लेंगे। इसको हम लोग मान लेंगे बी सी। ये वाला लंब दिया है लंब कितना दिया है 12। ठीक और कर्ण कितना दिया है 13। हम लोग का आधार नहीं पता है। अब पूछा क्या है हम लोग का tan ए और cos ए पूछा है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है tan ए बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पर लिख देंगे tan ए बराबर लंब बटा आधार आधार और sin ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण। तो साइन ए पूछा है यानी तो लंब तो दिया है हम लोग का बट आधार नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले आधार ज्ञात करेंगे।
तो आधार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर। कितना फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो कर्ण कितना दिया है 13 के स्क्वायर, लंब दिया है 12 के स्क्वायर, प्लस आधार नहीं दिया, आधार को b के स्क्वायर। ठीक, तो अब वाले इसको इधर लाएंगे, यानी कि 169 माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा घटेगा, तो 25 बराबर बी स्क्वायर। बी बराबर कितना आ गया 5, यानी कि आधार बराबर कितना आ गया हम लोग का 5 आ गया। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है 12, आधार कितना दिया है 5। tan a का मान ज्ञात हो गया। अब का पूछा है cos a बराबर, cos a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाल भाई कक्का बताए, लाल भाई कक्का। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दिया है 5, कर्ण कितना दिया है 13, यानी कि cos a बराबर कितना हो गया 5 बटा 13। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, सबसे पहले क्या बता है, लाल भाई कक्का याद रखिएगा आप लोग, माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा, लाल भाई कक्का, साइन कॉस टैन। ठीक, अब देखिए साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5, यानी कि l बटा के दिया है। ठीक, पूछा क्या है cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक, हम लोग का दिया क्या है इसमें, देखिए ए बी सी, साइन लंब बटा आधार कर दिया है, लंब बटा कर दिया है, लंब दिया है 4, कर दिया है 5, आधार ज्ञात करना है। तो आधार सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो कर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना दिया है 4 के स्क्वायर, आधार नहीं दिया है, आधार को b मान लेंगे, b स्क्वायर, कर कितना दिया 5 के स्क्वायर, 25 बराबर 16 प्लस b के स्क्वायर, 9 ये वाला जाएगा तो इधर जाएगा घटा में, तो 9 हो जाएगा 9 बराबर b स्क्वायर। अब b बराबर हो जाएगा रूट में 9, यानी कि 3, यानी कि b बराबर कितना आ गया हम लोग का 3। पूछा क्या है हम लोग से, cos और tan का मान पूछा है, तो cos बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना आया है 3, कर्ण कितना दिया हम लोग का, कर्ण कितना दिया है 5। अब देखिए tan पूछा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है 4 दिया है, और आधार कितना है हम लोग का बेस 3, यानी कि आंसर कितना हो गया 3/5 और 4/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा बराबर दिया है 4/5
तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लाल भाई का बता है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर 4/5 दिया है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। लंब नहीं दिया है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसका लंब ज्ञात करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, 5 के स्क्वायर बराबर लंब कितना नहीं दिया है, लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 4 के स्क्वायर। 25 बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंब प्लस 4 चौका 16, 25 माइनस 16 बराबर लंब स्क्वायर। 9 आएगा, 9 बराबर लंब स्क्वायर। 3 बराबर कितना गया, लंब। अब पूछा क्या है हम लोग से, पूछा है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना आया हम लोग का, 3, आधार कितना दिया है, 4, यानी कि 3/4 हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 4/3 हो, तो कोण की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो कोण की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। देखिए आज ही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। देखिए tan a बराबर सबसे पहले क्या बता है, लाल बाई कक्का। इतना तो अब तो याद हो गया होगा सबको, साइन कॉस tan। तो tan थीटा बराबर दिया है, tan a बराबर 4/3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लाल भाई कक्का। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक। तो इसमें कर्ण नहीं दिया तो कर्ण क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 है। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 है। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, रूट में चढ़ा देंगे 25, यानी कि कर्ण बराबर कितना आ गया हम लोग का, 5 आ गया। तो पूछा क्या है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, साइन कॉस tan कोसेक सेक और कॉट, इतना होते हैं। तो ये सबको क्या करना हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए साइन बराबर साइन ए का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो इसमें हम लोग देखेंगे लंब कितना दिया है, 4 दिया है, और सॉरी साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है, 4, और कर्ण कितना है, 5, यानी कि साइन ए बराबर कितना हो गया, 4/5। अब देखिए कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है, 3, और कर्ण कितना दिया है, 5, यानी कि 3/5।
5। और tan tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है 4 और आधार कितना दिया है 3, यानी कि 4/3। अब देखिए साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक, यानी कि पलट देंगे 5/4। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक, तो 3/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/3। tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इसको पलट देंगे 4/3 है तो 3/4। आज हम इतना पर वीडियो को क्या करते हैं इन करते हैं, क्योंकि मेरा भी तबीयत अभी सही नहीं है। जितना शक्ति था उतना आप लोग को देंगे, सोचेंगे डेली वीडियो हम क्या करें क्लास 10th के लिए डेली कुछ कुछ ना कुछ हम बना दें और आप लोग को कुछ समझा दें।